नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस इज अबाउट शेल्फ अवेलेबिलिटी। एक रिटेलर क्या करता है? रिटेलर क्योंकि एरिया की कैलकुलेशन कर रहा है, अपने स्टाफ की कैलकुलेशन कर रहा है, वो कैलकुलेशन हर उस एस्पेक्ट की कर रहा है ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर कर सके। वहां दूसरी तरफ वो अपनी शेल्फ के ऊपर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी का एनालिसिस भी करता है। बहुत की कंपोनेंट है बिजनेस एनालिसिस के अंदर कि जहां पर आप अपनी प्रोडक्ट्स को जो कि शेल्फ के ऊपर अवेलेबिलिटी है उसका एनालिसिस करते हैं। रिटेलर का टारगेट क्या है कि शेल्फ अवेलेबिलिटी को 100% इंश्योर करे, क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर शेल्फ के ऊपर प्रोडक्ट को बाय करने के लिए गया और प्रोडक्ट वहां अवेलेबल नहीं थी। सो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली ये होगा कि वो कस्टमर डिससेटिस्फाइड होके, डिसअपॉइंट होके स्टोर से चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने कस्टमर को भी लॉस किया, कस्टमर को भी डिसअपॉइंट किया और अल्टीमेटली आपने सेल्स को लॉस किया। तो जितनी ज्यादा बेहतर शेल्फ अवेलेबिलिटी होगी उतनी ही ज्यादा आपकी बिजनेस सेल्स रेवेन्यू भी इंक्रीज करेंगे। किस तरीके से एक रिटेलर शेल्फ अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट करता है, अब उस फॉर्मुलेशन की तरफ आते हैं, उसको डिस्कस करते हैं ताकि उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर सके। शेल्फ अवेलेबिलिटी का क्या फॉर्मूला है हमारे पास? नंबर ऑफ आर्टिकल्स अवेलेबल ऑन शेल्फ कितने हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्लान्ड ऑन शेल्फ कितने हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक रिटेलर ये कैलकुलेट करेगा कि मेरे पास शेल्फ के ऊपर कितने आर्टिकल्स थे जो कि प्लान थे, कितने आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि इस टाइम के ऊपर शेल्फ के ऊपर मौजूद है, और अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमारे पास जो आउटकम होगा वो बताएगा कि शेल्फ की अवेलेबिलिटी कितनी है। एक रिटेलर का टारगेट ये है कि वो 100% शेल्फ अवेलेबिलिटी को अचीव करे, क्योंकि जितनी ज्यादा शेल्फ अवेलेबिलिटी जितनी बेहतर होगी ऑफ कोर्स उतनी ही बेहतर उसका टर्नओवर होगा, उतना ही बेहतर उसके रिजल्ट्स होंगे। तो रिटेलर इंश्योर करना चाहता है कि जितने आर्टिकल्स प्लान हुए हैं एक पर्टिकुलर शेल्फ के ऊपर उतने ही आर्टिकल्स वो अवेलेबल कराए उस शेल्फ के ऊपर। इसीलिए जो स्टोर में स्टाफ काम कर रहा है उसका ये टारगेट होता है कि यू हैव टू इंश्योर आउट ऑफ स्टॉक सिचुएशन, यू हैव टू इंश्योर मर्चेंडाइजिंग, प्रॉपर रिप्लेनिशमेंट ऑफ द आर्टिकल्स, क्योंकि अगर ये होगा तो ऑफ कोर्स शेल्फ अवेलेबिलिटी जो है वो इंप्रूव होती जाएगी और बेहतर होती चली जाएगी। हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टोर हैव प्लान टू प्लेस 15 आर्टिकल्स ऑन शेल्फ और करंटली ओनली 13 आर्टिकल्स आर अवेलेबल ऑन शेल्फ। फॉर्मूले के अंदर इन दोनों सिचुएशन को हम डालते हैं। सो प्लान्ड आर्टिकल्स ऑन द शेल्फ्स आर 15, अवेलेबल आर्टिकल्स ऑन शेल्फ 13। फॉर्मूले के अंदर हमने डाला तो 13 डिवाइडेड बाय 15 जो कि अवेलेबल आर्टिकल्स प्लान्ड आर्टिकल्स थे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास जो परसेंटेज आई दैट इज 86.67% और 86.7% ये शेल्फ अवेलेबिलिटी की परसेंटेज है, विच मीन्स कि 86% ऑफ द प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन शेल्फ और बाकी शेल्फ के ऊपर मौजूद नहीं है। तो रिटेलर क्या टारगेट सेट करेगा कि मुझे कैसे इस 86 को इंक्रीज करके 90 करना है, इसको कैसे इंक्रीज करके 95 करना है और कैसे इसको इंक्रीज करके 100% तक लेके जाना है, क्योंकि ये 100% ट्रांसलेट करेगा into 100% sales revenue and into 100% success of that retailer। तो क्योंकि रिटेलर की एरिया कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो एवरी स्क्वायर फीट एरिया की प्रोडक्टिविटी और शेल्फ के ऊपर हर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी दोनों बातें की हैं, क्योंकि ये रिजल्ट करेंगी, ट्रांसलेट करेंगी किसी भी रिटेलर की एक्चुअली उसकी एफिशिएंसी के हवाले से कि उसकी पर स्क्वायर फीट जगह, पर स्क्वायर फीट शेल्फ अवेलेबिलिटी एक्चुअली क्या उसको अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए रिजल्ट्स दे रही है। तो रिटेलर का काम क्या है, मैं इसको दोबारा बताने लगा हूं कि रिटेलर को इंश्योर करना है कि वो 100% शेल्फ अवेलेबिलिटी को इंश्योर करे ताकि वो सेल्स रेवेन्यू को बेहतर तरीके से अचीव कर सके।